तो कामरान साहब, पीटीआई तो तैयार नहीं है काफ लीग को वजारत आला देने की। क्या आप लोगों ने उनको यही ऑफर किया है और इसी ऑफर के बाद उनको मनाया है? अगला जो नया सेटअप, अगर आपकी तहरीक कामयाब होती है तो फिर परवेज इलाही साहब पंजाब के वजीर आला होंगे? देखिए, चौधरी साहबान के लिए ये छोटे मोटे ओहदे जो है कोई हैसियत नहीं रखते। चौधरी साहबान का ताल्लुक मौलाना साहब से वालिद के ज़माने से, मुफ्ती साहब के ज़माने से, इसी तरह उनका जरदारी साहब से बहुत अच्छा ताल्लुक है। तो ये नहीं कहा जा सकता कि खुदा न खास्ता उन्होंने कोई डील की है। बाकी ज़ाहिर है ओहदे इंसानों के लिए होते हैं, पार्टीज़ के लिए होते हैं, इत्तेहादियों के लिए होते हैं, जो लोग मिल के इकट्ठे चलते हैं। उन्हीं में से किसी ने कुछ लेना होता है, किसी ने कुछ लेना होता है। तो ये बात क़यादत ने डिसाइड करनी है। मगर बहरहाल चौधरी साहबान इसलिए नहीं है कि वो जो है ना वो हमारे साथ इस चीज़ों पे डील कर रहे हैं कि कुछ लेंगे तो फिर इस तरफ आएंगे। कामरान साहब, सियासत में तो ओहदों की अहमियत होती है। हुकूमत के साथ हैं वो, हुकूमत से उन्होंने पंजाब की स्पीकरशिप मांगी, लेकिन 3.5 साल तक उनके साथ खड़े रहे। अगर मौलाना साहब से, जरदारी साहब से ताल्लुकात इतने अच्छे थे तो फिर 3.5 साल तक इस हुकूमत का साथ क्यों दिया? फिर तो बहुत पहले हुकूमत से अलहदा होकर अपोजिशन के साथ आ जाते। अब ज़ाहिर वजारत आला होने चाहिए, स्पीकरशिप के बाद वो भी चाहिए, इसलिए अपोजिशन के साथ आ रहे। उसमें बात ओहदों की नहीं होती। बाज़ औक़ात बात ओहदों की नहीं रहती, इज़्ज़त बेइज़्ज़ती की होती है। जो उनके साथ किया गया, जो उनके मोनिस के साथ अब भी जो है ना नैब को उकसाया जा रहा है कि अब उनके वारंट निकालें। बाकी जो उनकी कभी इज़्ज़त की जाती है, कभी बेइज़्ज़ती की जाती है। लेकिन कामरान साहब, नैब की तो वजाहत आ गई कि कोई इस तरह की कार्रवाई, इंक्वायरी उनके खिलाफ चल ही नहीं रही है नैब में। नैब ने तो बाकायदा एलामिया जारी किया है। वो ख्वाजा के गवाह कौन होते हैं वो तो आपको भी पता है ना। वो तो फिर जब ये हालात होंगे तो फिर इस तरह होगी कि बात चौधरी से पूछे, उन तक बात पहुंच गई हुई है। इसी तरह जो है ना वो अपना तरीन साहब के हवाले से उनकी बच्चियों के खिलाफ भी जो है ना वो मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। तो ये जो तरीका कार है ना, जो तरीका वारदात है, इसको लोग फिर दिल में लेके बैठते हैं। जिस वक्त फिर उनका बस चलता है उस तरीके के खिलाफ एहतजाज करते हैं। बाकी किसी को वज़ीर आला बना दो, वज़ीर आला अगर वज़ारत आला मिल भी गई तो उसने अल्टीमेटली कभी ना कभी ख़त्म होना होता है, कोई मरने तक तो नहीं रहती। तो ये कोई चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। चलें, अब एक जो आइडियल सिचुएशन बनेगी कामरान साहब, वो तो यही बनेगी कि काफ लीग पंजाब को लेकर बैठ जाएगी, वज़ारत आलाशिप उनको मिल जाएगी, मरकज़ में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब होंगे, सिंध तो है ही पीपल्स पार्टी का। तो मौलाना साहब को क्या मिलेगा? पीडीएम के सरबराह वो हैं, इस तहरीक को वो हेड कर रहे हैं। मौलाना साहब को कौन सा और किधर ओहदा मिलेगा? हम कहते हैं खजान जाए, बाहर आए ना आए, खजान तो कम से कम जाए। हम ओहदों के लिए नहीं है। हम एक चीज़ को गलत समझते हैं, उस गलत को हमने रुखसत करना है। ओहदा मिलना या ना मिलना ये मटीरियल नहीं है। हम पहले भी दोस्तों के साथ थे, बाद में भी दोस्तों के साथ रहेंगे। हम इस बात पे कभी ब्लैकमेल नहीं करेंगे साथियों को कि हमें जो ना कोई ओहदा चाहिए। क्या सदर मुमलिकत भी हो सकते हैं मौलाना साहब अगले सेटअप में? ये सारे ओहदे इंसानों के लिए हैं और पार्टीज के दरमियान आपस में बंटने हैं। मगर बाहमी रजामंदी से, हंसी खुशी के साथ कोई और इंसिस्ट करेगा तो वो उसको चला जाएगा। चाहते मौलाना साहब चाहते क्या, उनकी ख्वाहिश क्या? क्योंकि कामरान साहब आप ज़ाहिर मौलाना साहब के बहुत करीब हैं, उन्हें किस ओहदे की ख्वाहिश है कि मैं यहाँ ये ओहदा ले लूँ तो मैं पाकिस्तान के लिए बड़ा बेहतर साबित हो सकता हूँ? मौलाना को किसी ओहदे की ख्वाहिश नहीं है। मौलाना को अपने मंशूर पर अमल दरामद की ख्वाहिश है और जितना उसने अपनी पार्टी को वक्त जो है वो इलेक्शन में जो उनको हराया गया उसके बाद जो पार्टी को वक्त दिया है उतना वक्त उन्होंने पूरी ज़िंदगी में पार्टी को नहीं दिया था। और इतना वक्त देने का नतीजा आप देखिए कि पार्टी जो है ना वो कहाँ से कहाँ पहुँची है। आपने अभी जो ना मौजूदा जो ना इलेक्शन देखा है, जहाँ जिन इज़्ला में हम नहीं जीतते थे वहाँ तक में जो है ना पार्टी का ग्राफ कहाँ से कहाँ चला गया है। तो ये ऐसी वो गलती हुई है लोगों से बाज कि उस गलती का नतीजा जो है ना वो पार्टी के हक में अच्छा निकला है। तो हम ओहदों के ख्वाहिशमंद नहीं है। ठीक है, यानी अपोजिशन में, इत्तेहादी जमातों में किसी को कोई ओहदों की ख्वाहिश नहीं है। तो फिरदौस साहब, ये बाहर आए ना आए, खिज़ा को जाना है, आपकी हुकूमत गिरानी है और देख लें ना आपका कोई इत्तेहादी किसी ओहदे की कोई ख्वाहिश रखता है,
ना अपोजिशन के नज़दीक उर्दू की कोई ख्वाहिश है, इसे इस हुकूमत को घर भेजना है, तो ये वजह क्या समझ आती है आपके? फिर ये आपस में कैसे मफादात मिल रहे हैं, कैसे एक दूसरे के मंशूर काबिल कबूल हो रहे हैं तमाम जमातों के लिए? ये तो हर पाकिस्तानी को वाज़ेह तौर पे नज़र आ गया कि जो इनके कायदे हैं उसकी ख्वाहिश का इजहार तो उन्हीं ने अमेरिकन एम्बेसडर से भी किया है ना। उसने अपनी किताब में लिखा है, आज तक उसके ऊपर कोई हतक इज्जत का दावा तो नहीं किया। कहते वो शायद इस काबिल नहीं हो। इनकी पार्टी को जितना काबा ने वक्त दिया है, उसके साथ जो इनके सबसे बड़े रफीक बलोचिस्तान में थे, उन्होंने जो कुछ बयान किया है वो भी खाकान मुर्तज़ा साहब सुन चुके, मुझे दोहराने की ज़रूरत नहीं है यहाँ, कि जितना उन्होंने शान में कसीदे पढ़े हैं वो आप दोहरा दीजिए। अगर आप अपने रिकॉर्ड से निकाल लेंगे तो वो फौरन चल जाएंगे। मेरी ज़बान में से कहूँगा तो कहेंगे कि मैं बदतमीजी कर रहा हूँ। जहाँ तक हमारा इसके बारे में तजिया है, ये तजिया तो हमारे कायद ने बहुत पहले दे दिया था कि जब भी ये ज़्यादा मुश्किल में आएंगे ये तीनों मिल जाएंगे और ये तीनों मिलकर लड़ेंगे। ये आज से 4 साल 5 साल पहले का तजिया है। फिरदौस साहब ने ये सिर्फ ये तीनों नहीं मिल रहे, इनसे आपके इत्तेहादी वो 2 इत्तेहादी मिल रहे हैं, यानी एमक्यूएम और काफिली, जिनकी तारीफ है ये खान साहब के बयानात के हवाले से। तीनों मिले हैं। कल इन्हीं के जावेद लतीफ साहब ने हॉर्स ट्रेडिंग का ये भी कहा कि हम उसमें इंडल्ज कर रहे हैं। ये सारे मीडिया पे चल चुका है। माजी में केपी के असेंबली में वीडियोस आ चुकी हैं। पिछले सेनेट के इलेक्शन में यूसुफ रज़ा जिलानी साहब के बेटे की वीडियोस एंड ऑडियोस आई हुई है। फिर खान साहब भी तो अपने लोगों को कह रहे हैं ना कि आप इनसे पैसे ले लें, फिर आप यतीम खाने बना दें। जब कोई पैसे ले लेगा वो फिर कहाँ कोई यतीम खाना बनाएगा या कहाँ लंगर खाना खोलेगा? पैसे लेके तो फिर आ जाता है पैसा, फिर निकलता थोड़ी है। खान साहब को फिर इस तरह की गुफ्तगू करनी चाहिए कि आप ले लें पैसा इन लोगों से, हराम का पैसा है। बात सारी ये है कि अगर कौम को ये बताना हो कि हो क्या रहा है, तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ जो है ये लानी थी सामने और अपने लोगों को ये कहना। इससे कि हमारे MNA ने आके बताया है तो उनको ये रकूम दी गई है, तो वो तो तंजन कह रहे थे। ऑफर की गई है, अभी तो दी नहीं गई होंगी, ऑफर की होगी जी। जिन्होंने आके हमें कहा है, ऑब्वियसली अगले भी बेवकूफ़ तो नहीं है कि वो वोट डलने से पहले सारी रकम दे देंगे, कोई ना कोई थर्ड पार्टी रखेंगे, कुछ करेंगे। ये रकम दे के कहीं ना कहीं होता है, कहीं रकम दी भी जाती है। वो वीडियोस आई भी है ना केपी में, जहाँ रकम भी दी गई थी। अब की बार फिरदौस साहब, ये आपके MNAs खान साहब को जाकर क्यों बता रहे हैं? आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, नाम बताएं, मकाम बताएं कि किसने ऑफर की, कितने की ऑफर की, कहाँ पर ऑफर की, सब सामने। इंतजार कीजिए 27 के जलसे का। 27 तारीख को सब स्टेज पर आकर अनाउंस करेंगे। ये वीडियोस भी शायद आ जाए। अच्छा, और कितने लोग हैं अब तक जिनको ये ऑफर की गई है? ये वो आपके वो जो नाराज ग्रुप्स हैं, जहांगीर तरीन वाले, अलीम खान वाले, उनमें से कुछ लोग हैं, या फिर वो जेन्युइन PTI जो है, जो खान साहब के साथ एक अरसे से चली आ रही है, उसमें किसी को ऑफर हुई है? मेरे ख्याल से ये सब लोग जेन्युइन हैं। इससे कि जितना भी है ना, किसी ने खान साहब से इख्तिलाफ नहीं किया। इख्तिलाफ उनके हैं कि पंजाब के चीफ मिनिस्टर पे इख्तिलाफ हो सकते हैं। इमरान खान की क़यादत पे किसी को इख्तिलाफ नहीं है, ना अलीम खान को इख्तिलाफ है, ना जहांगीर तरीन साहब। खान साहब के फैसलों पर ही तो इख्तिलाफ है। उस्मान बुज़दार साहब को मुस्तकिल लगाया अपना, खान साहब का ही तो फैसला है। देखिए, मैं जो बात कह रहा हूँ, ठीक है, फैसलों पे आप कह रहे हैं कि इमरान खान का फैसला है और बिल्कुल है, उनके बगैर नहीं हो सकता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।